बढ़ते हैं खबर की ओर। केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए। विधि विधान के साथ बाबा के कपाट खुले हैं। बाबा के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। केदारनाथ में सीएम धामी भी मौजूद हैं। पहले दिन श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला है। तो बाबा केदारनाथ धाम के विधि विधान के साथ कपाट खुल गए हैं और भारी संख्या में देखिए यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि विधि विधान के साथ बाबा केदार के कपाट खुल चुके हैं और ये देखिए बेहद ही सुंदर ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने दर्शन किया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना अलौकिक दृश्य देखने को मिल रहा है। जो भक्त लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और आज देखिए उनके लिए शुभ घड़ी आई हुई है। बाबा केदार धाम के कपाट खुल चुके हैं। इसके पहले हम बात करें तो 2 धामों के कपाट खुल चुके हैं। 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है 30 अप्रैल से और आज देखिए आज का दिन बाबा के भक्तों के लिए बेहद ही विशेष और शुभ है क्योंकि बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने परिवार के साथ वहां पर मौजूद हैं। तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद है और बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि उनके पीछे कितनी संख्या में श्रद्धालु यहां पर मौजूद हैं। तो हर हर महादेव, जय बाबा केदार के गगनभेदी नारों के बीच आज देखिए सुबह ही बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए विधिवत रूप से अब खोल दिया गया है। हिमालय की गोद में स्थित ये दिव्य धाम न केवल भारत के धार्मिक जीवन का केंद्र है बल्कि आस्था और अध्यात्म का प्रतीक भी है। कपाट खुलते ही जैसे पूरा वातावरण शिवमय हो गया। घंटियों की वो गूंज, शंखनाद और मंत्रोच्चारण के साथ भावुक श्रद्धालुओं की आंखों से वो जो दृश्य देखने को मिल रहा था। और देखिए कितने ही प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं जितने भी श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं। बेहद ही सुंदर तरीके से मंदिर को सजाया गया है, संवारा गया है और प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई थी। बेहद ही सुंदर ये अलौकिक दृश्य देखने को मिल रहा है। बाबा केदारनाथ धाम की ये तस्वीरें आप देखिए और दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपनी आस्था और मनोकामना लेकर। भक्त लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और देखिए भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद हैं और भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई है। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। लंबे समय से देखिए जो भक्त इंतजार कर रहे थे उनके लिए ये घड़ी आ चुकी है और बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। बेहद ही सुंदर और अलौकिक दृश्य देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बाबा केदारनाथ धाम की। आप देखिए किस कदर यहाँ पर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई है। तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। प्रशासनिक अगर तैयारियों की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरे से, सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी ना हो। 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इसके पहले 4 धाम यात्रा की बात करें तो देखिए 2 मई आज देखिए बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं। देखिए वहां पर पहुंचे, उन्होंने बाबा का दर्शन किया। जय जय महादेव के नारे से ये पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा है और दिव्य तरीके से इस पूरे मंदिर को सजाया गया है। जो विधि विधान होता है उसके बाद से देखिए ये मंदिर जो है भक्तों के लिए खोल दिया गया है। 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और बाबा केदारनाथ धाम की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर परिसर को बेहद ही सुंदर तरीके से सजाया गया है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आलोक हमारे साथ जुड़ गए। आलोक, जिस घड़ी का भक्त कभी से इंतजार कर रहे थे वो शुभ घड़ी आई है। क्या कुछ वहां का दृश्य देखने को मिल रहा है इस वक्त? भक्त कितने उत्साहित हैं? जी बिल्कुल नंदिनी, देखिए सुबह विधि विधान के साथ सुबह 7 बजे जो है बाबा केदार के कपाट खोले गए हैं। 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी। आज बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए हैं और 4 तारीख को बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। उसके बाद से जो 4 धाम यात्रा का आगाज है वो पूरी तरह से हो जाएगा। और फिलहाल सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन जो है वो भी केदारनाथ के लिए करवाए गए थे। तो कल से ही श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी हुई थी केदारनाथ में और कल से ही बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे थे। तो आज सुबह जब कपाट खोले गए तो भक्तों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा था और साफ तौर पर ये देखने को मिला है कि श्रद्धालुओं को पहुंचने का सिलसिला उत्तराखंड में बढ़ने लगा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उसके लिए प्रशासन की ओर से सभी तैयारियों को अमल में लाया गया है। फिलहाल ये कोशिश जारी है कि जितने भी
श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे, जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जी, सुरक्षा व्यवस्था की जैसा कि आपने बताया, और क्या कुछ विशेष तैयारियां की गई हैं? क्या भक्तों को कोई निर्देश भी दिया गया है? आलोक, देखिए, वैसे तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि उत्तराखंड में बारिश देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए जो ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, खासतौर पर जो चार धाम है, वहां पर भक्तों को थोड़ा रियायत बरतने की बात की गई है, क्योंकि चार धाम यात्रा में के रूट पर कई ऐसे लैंडस्लाइड जोन्स भी हैं। इसके अलावा जहां पर चार धाम स्थित है वो एक हाई एल्टीट्यूड एरिया है, वहां पे बर्फ पड़ने के चांसेस भी जो है वो बढ़ते हैं। इसके लिए मौसम विभाग द्वारा एक अपील जरूर की गई है भक्तों से कि वो अपना इस दौरान खास ध्यान रखें। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसके लिए राज्य सरकार द्वारा कहा गया है बिना रजिस्ट्रेशन के चार धाम यात्रा में किसी को भी आने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा अपना पंजीकरण भी करवाना अनिवार्य है, और जो एक सत्यापन होता है अपने राज्य से, वो सत्यापन भी करवाना अनिवार्य रहेगा चार धाम यात्रा में। इसकी अपील पहले से ही की जा रही थी, और चार धाम यात्रा के दौरान जो ऑफलाइन पंजीकरण यदि कोई करता है तो उसके लिए होल्डिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। होल्डिंग पॉइंट्स पे वो रुक सकते हैं और वहां पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इस तरह के जो दिशा निर्देश है वो फिलहाल राज्य सरकार द्वारा श्रद्धालुओं को दिए गए हैं। जी बिल्कुल आलोक, देखा जा रहा है कि बेहद ही सुंदर ये तस्वीरें हैं, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ देखिए वहां पर मौजूद हैं। उन्होंने दर्शन पूजन किया है। उनकी तरफ से क्या कुछ विशेष संदेश दिया गया है अभी तक? देखिए, जब भी चार धाम यात्रा का आगाज होता है तो मुख्यमंत्री जरूर पहुंचते हैं। गंगोत्री यमुनोत्री वो पहुंचे थे, आज केदारनाथ पहुंचे हैं, 4 तारीख को बद्रीनाथ भी पहुंचेंगे। अपने परिवार के साथ वो वहां पर पहुंचे और बाबा केदार का आशीर्वाद देने का काम किया है उन्होंने। साथ ही साथ जो देशवासी हैं, प्रदेशवासी हैं, उनके अच्छे बेहतर के लिए भी जो है उनके द्वारा वहां पर आशीर्वाद लिया गया है। श्रद्धालु से वहां पर उन्होंने मुलाकात की है, और फिलहाल बाबा केदार से काफी वो ताल्लुक रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार जो है केदारनाथ पहुंचते हैं, तो बाबा केदार क्या एक अलग चीज है उनके मन में। इसके लिए फिलहाल यहाँ से लाइव दे, यहाँ से लाइव दे। और सहयोगी आलोक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, बेहद ही सुंदर ये नज़ारा देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ यहाँ पर विशेष तैयारियां की गई हैं? कोई कार्यक्रम भी है क्या? देखिए नंदिनी, आज बाबा केदार के कपाट खोले गए हैं। इसके लिए विशेष तैयारियां पहले ही कर दी गई थी। 108 कुंटल फूलों से जो है बाबा केदार को सजाया गया था, और श्रद्धालु के पहुंचने का सिलसिला कल से ही जारी है केदारनाथ में, क्योंकि सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी वहां पर करवाए गए। एक उत्सुकता जरूर है भक्तों के मन में, और खासतौर पर जब बाबा केदार के कपाट खुलते हैं तो बड़े भव्य तरीके से कपाट खोले जाते हैं, और बहुत ही अच्छे ढंग से जो है पूजा अर्चना की जाती है। इसके लिए भक्त जो है पहले से ही उत्साहित थे, और फिलहाल जब कपाट खोले गए उस दौरान भी उत्सुकता भक्तों के मन में साफ नजर आ रही थी। जी, बताया जा रहा है कि 2500 भक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और उन सभी के लिए टोकन सिस्टम से दर्शन करवाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल नंदिनी, देखिए जब भी केदारनाथ है उसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है पहले ही कर दी गई थी, और फिलहाल ऐसा देखने को मिला है कि भक्त वहां पर पहुंचे हैं। 2500 के आसपास भक्त वहां पर पहुंचे हैं, और खासतौर पर आपको बताना चाहूंगा कि टोकन सिस्टम से जो पूजा अर्चना की बात होती है वो इसलिए की जाती है ताकि भीड़ भड़ाका मंदिर परिसर में ना हो। और जहां पर केदारनाथ की बात है तो केदारनाथ में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी करवाए गए हैं। इसी वजह से जो है टोकन सिस्टम वहां पर लागू किया गया है, ताकि अच्छे रूप से जो है पूजा अर्चना की जा सके, और जो भक्त वहां पर पहुंचे उन्हें भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। बिल्कुल आलोक, प्रशासन की बात की जाए तो प्रदेश सरकार की तरफ से भी लगातार यही कहा जा रहा था कि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, और अगले 6 महीने तक भक्त अब यहाँ पर दर्शन पूजन कर सकेंगे। और देखिए, अगर बात करते हैं तो चार धाम यात्रा की बेहद ही इसको लेकर जो तैयारियां की गई थी, बताया जा रहा है कि अगर मौसम विभाग की बात करें तो क्या कुछ वहाँ पर पूर्वानुमान अभी जारी किया गया है, और किस तरह का अभी मौसम देखने को मिल रहा है?
जी बिल्कुल, देखिए तैयारियां तो पहले से ही की जा रही थी और फिलहाल अगर मौसम की बात करते हैं तो मौसम विभाग द्वारा पहले ही पूर्वानुमान जारी किया गया था कि उत्तराखंड में आने वाले 3 से 4 दिन तक जो है बारिश देखने को मिल सकती है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को भी मिल सकती है। तो चारधाम जहाँ पर स्थित है वो सभी हाई एल्टीट्यूड एरिया है, वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसके लिए मौसम विभाग ने जो वहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं उनसे भी अपील की है वो खासतौर पर ध्यान रखें और यदि कहीं ज्यादा बारिश देखने को होती है तो 164 लैंडस्लाइड जोन उत्तराखंड में है। इन लैंडस्लाइड जोन से खासा बचाव अपना वो करें क्योंकि लैंडस्लाइड आने की वजह से कई बार जो मार्ग अवरुद्ध भी हो जाते हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा टीमें वहाँ पर तैनात की गई है लेकिन उसके बावजूद भी यात्रियों से यही अपील है उनसे अपना खासा ध्यान मौसम के दौरान रखें। जी बिल्कुल। तो केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार देखिए आज सुबह 7 बजे से ही खुल चुके हैं और कपाट खुलते ही भक्तों ने मंदिर के अंदर जलती अखंड ज्योति के दर्शन किए। इसके बाद रुद्राभिषेक, शिवाष्टक, शिव तांडव स्रोत और केदारकष्ट के मंत्रों का जाप किया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस कदर देखिए मंदिर को सजाया संवारा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन किए और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 2500 लोग इस वक्त धाम में मौजूद हैं और भीड़ मैनेज करने के लिए टोकन सिस्टम से दर्शन करवाए जा रहे हैं। भक्त अब से लेकर और अगले 6 महीने तक यहाँ पर दर्शन पूजन कर सकेंगे। आलोक, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तो भारी भीड़ है वो देखने को मिल रही है, लेकिन अगर प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो और क्या कुछ वहाँ पर तैयारियां देखने को मिल रही हैं। भक्तों पर पुष्प वर्षा भी की जा रही है, बेहद ही सुंदर ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। देखिए नंदिनी, तैयारियां चारधाम यात्रा के लिए पहले से ही की जा रही थी। जो ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा होती है वो 6 महीने चलती है और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसके लिए भी पहले से बात की जा रही थी। जो चारधाम का साइट है वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे थे तो पहले ही पंजीकरण हो चुके थे। यात्रा से पहले ही 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो अपना पंजीकरण करवा चुके थे। तो तब तो एक डेट भी निर्धारित की गई है कि आप इस डेट पर जो है इस धाम पर जा सकते हैं ताकि भीड़ भी कंट्रोल में हो और जो यात्री उनको भी सहूलियत मिलने का काम हो। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि सुरक्षा के दृष्टिगत इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह जो है पुलिस बलों की तैनाती की गई है, SDRF की तैनाती की गई है, NDRF की तैनाती की गई है। जो लैंडस्लाइड जोन है उस पर खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। जहाँ पर मार्ग अवरुद्ध अक्सर होते हैं वहां पर जो है JCB की, SDRF, NDRF की तैनाती की गई है। इसके अलावा RTO की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं। जब चारधाम यात्रा खुल रही थी तो समस्त जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो है दिशा निर्देश भी दिए गए थे और लगातार इस तरह की समीक्षाएं जो है देखने को मिल रही हैं। तो फिलहाल प्रशासन की तरफ से तो तैयारियां पूरी है, शासन की तरफ से भी तैयारियां पूरी। हालांकि यात्रा की अभी शुरुआत है और अभी मानसून सीजन भी नहीं आया तो मानसून एक बहुत बड़ी चुनौती रहता है। उस दौरान किस तरह से शासन प्रशासन जो है अपना काम करता है, किस तरह से यात्रा को सुचारू रूप से चलाने का काम करता है, ये देखना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण हो जाता है आलोक। और देखिए भक्त जो है इतने आतुर थे कि वो रात के 10 बजे से ही लाइन में लगे हुए थे बाबा के दर्शन के लिए। हाँ जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि कल से ही भक्तों का आने का सिलसिला जो है बाबा केदार में शुरू हो गया था। आगे के सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी केदारनाथ के लिए करवाए गए हैं और जब मंदिर का परिसर खोला गया, जब मंदिर के कपाट खोले गए उस दौरान जो है काफी उत्सुक थे और रात से ही वो लाइन में थे कि जब बाबा केदार के कपाट खुलेंगे उस दौरान वो आशीर्वाद देने का काम करेंगे। तो फिलहाल ऐसा देखने को मिला है कि भक्तों के मन में भी काफी उत्सुकता है और बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में भक्त जो है वो केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और बड़ी संख्या में देखिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कहा जा सकता है कि भक्त काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और बेहद ही ये सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ऐसे कहा जा सकता है कि भक्त जो है काफी लंबे वक्त से इंतजार में थे क्योंकि केदारनाथ जो है सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि पर्यटन दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिए। और जो चारधाम है वो उत्तराखंड की एक इकोनॉमिक बूस्ट का काम भी करती है। इसके अलावा चारधाम एक बैकबोन भी उत्तराखंड की कहा जाता है। तो भक्तों के साथ साथ जो यहाँ पर लोग हैं वो भी इसके लिए काफी उत्सुक है और चारधाम यात्रा में कई जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको भी कई लोगों को रोजगार देने का काम भी चारधाम यात्रा करती है। तो फिलहाल हर कोई ही चारधाम यात्रा के लिए उत्सुक रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जहाँ तक बाबा केदार की बात है तो देश विदेश से कई श्रद्धालु, कई यात्री यहाँ पर पहुंचते हैं और वो भी काफी उत्सुक रहते हैं कि कब बाबा केदार मंदिर की सजावट की बात करते हैं तो हमेशा ये आकर्षण का केंद्र बनता है। क्या विशेष इस बार रहा है सजावट को लेकर बात करते हैं? देखिए 13 क्विंटल फूलों से सजाया गया है मंदिर परिसर को।
जी बिल्कुल, देखिए जब बाबा केदार के कपाट खोले जाते हैं उस दौरान जो है सजावट भी मंदिर परिसर में की जाती है। इस बार 108 कुंटल फूलों से बाबा केदार को सजाया गया था और खास तौर पर जब कपाट खोलने के वक्त पे जो एक विशेष पूजा अर्चना की जाती है, शिव तांडव स्तोत्रम चलाया जाता है, उस दौरान भी काफी उत्सुकता जो है देखने को मिलती है। और जिस हिसाब से फिलहाल अभी भक्तों के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ है और जिस हिसाब से भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो भी एक उत्सुकता का विषय जरूर है। और जहाँ तक सवाल है सजावट का, तो मंदिर परिसर द्वारा जो वहाँ पर पीकेटीसी है, बद्रीनाथ केदारनाथ ट्रस्ट कमेटी, उसके द्वारा बहुत बेहतर इंतजाम इस बार किया गया था और बहुत ही भव्य तरीके से मंदिर परिसर को सजाया गया था। काफी सुंदर तस्वीरें केदारनाथ से निकलकर सामने आई है। तो भक्त भी काफी उत्सुक थे, सबको ही अच्छा लगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बाबा केदार का आशीर्वाद दे रहे। बिल्कुल, आप बनी रहिएगा हमारे साथ आलोक। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख पा रहे हैं और इस वक्त ये पूरा नज़ारा बाबा केदारनाथ धाम का है, बेहद ही सुंदर। और कहा जा सकता है कि लंबे समय से जो भक्त इंतज़ार कर रहे थे, बाबा के भक्त, उनके लिए आज का दिन बेहद ही खास और शुभ है। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम उनके साथ देखिए आला अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं। तो लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था और अक्षय तृतीया से ही 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 2 धामों के कपाट खुल चुके थे और आज बाबा केदारनाथ धाम के कपाट भी खुले हैं। वहीं आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा की अगर हम बात करते हैं तो 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। तो ये तस्वीरें 2 अलग अलग हैं और देखिए सभी श्रद्धालु पर, सभी भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई है। शुरुआत करें कार्यक्रम की। हमारे कुछ अधिकारी विजय प्रताप बलियाल जी का स्वागत भी हमारी तमाम प्रतिनिधियों के बीच के माध्यम से। तो कपाट खोलते ही हर हर महादेव के जयकारे सुनने को मिले और इसी के साथ ये देखिए बेहद ही सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। और आगे बढ़ते